हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ पासेस के बारे में, माउंटेन पासेस जिनको बोलते हैं पर्वतीय दर्रे के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो पासेस हैं आपके माउंटेन पासेस, उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एक ना एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में लगभग बनता है दर्रे के बारे में। जैसे जवाहर सुरंग कहाँ है, किस दर्रे से होकर गुजरती है। जो मैक्सिमम ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जवाहर सुरंग के बारे में पूछ लेता है, अटल सुरंग के बारे में पूछ लेता है, उसकी कहाँ पर है, किस दर्रे पे लोकेटेड है, किस स्टेट में रिलेट करती है। तो इसके बारे में कुछ आज जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पर्वतीय दर्रे भी होते हैं जिन्हें अ नेचुरल रूट लोकेटेड बिटवीन माउंटेन्स, जिनको मतलब इसका मतलब ये होता है, दर्रों का मतलब होता है कि किसी माउंटेन पे, पर्वत पर जो पासेस बना दिए जाते हैं, नेचुरल पासेस होते हैं। एक होता है जैसे हम लोग किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या किसी रूट को जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो उसके लिए हम रोड बनाते हैं, ताकि वहाँ पर आना जाना हमारा क्या हो सके, सुगम हो सके, सरल हो सके। उसी तरह से ये एक प्रकार की रोड बोला जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। किसके रूप से? प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। तो एज ए नेचुरल रूट लोकेटेड बिटवीन माउंटेन्स, जो माउंटेन में प्राकृतिक नेचुरल रूप से जो लोकेट होता है या उपस्थित होती है, उसे क्या बोलते हैं? पर्वतीय दर्रे बोलते हैं। ये क्या करती है? इट कनेक्ट टू वैलीज़। ये दो वैली को कनेक्ट करती है। वैली का मतलब होता है घाटी को। ये दो घाटियों को जोड़ती है, ठीक है। ये दो घाटियों को जोड़ती है। जैसे एक रास्ता एक जगह पर शुरुआत होता है, दूसरी जगह पर अंत होता है। अब बात ये होती है कि ये पर्वत पर दर्रे पाए जाते हैं, मतलब पर्वत में दरारों के रूप में ये दर्रे होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या हालांकि इस पर चलना सरल सुगम नहीं होता है। ये समझाने का एक तरीका है, जैसे रास्ता अगर एक पॉइंट पर शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो ख़त्म भी हो रहा होगा। तो जिस पॉइंट से शुरू होता है, जिस पॉइंट पर ख़त्म होता है, तो वो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करता है। इसी तरह ये पर्वतीय दर्रे भी होते हैं। इनका कार्य होता है एक घाटी से दूसरी घाटी को जोड़ने का काम करते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं? माउंटेन्स में होते हैं, ठीक है। बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है इट यूटिलाइज ट्रेड एंड टूरिज्म। मतलब इसका अर्थ ये है कि आजकल ये दर्रों का यूज़ जो है, जो ट्रेड करने में, मतलब व्यापार में दर्रों का यूज़, जैसे सिपकिला दर्रा हो गया हमारा, उधर इन दर्रों से क्या होता है, व्यापार वगैरह क्या होने लगा है। जैसे चाइना से व्यापार होता है, चाइना वगैरह से, अलग अलग कंट्रीज़ से हमारा इन्हीं दर्रों के माध्यम से, इन दर्रों के बीच में रास्तों के माध्यम से क्या होने लगा है? व्यापार होने लगा है। और ये टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो पर्वत दर्रे के बारे में आपको समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे की, जो कि हमारे इंडिया में इंडिया से कौन कौन से दर्रे हैं जो हैं हमारे एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं। जैसे सबसे पहले है शिपकिला दर्रा। आपको इसके मैप से रिलेट करके भी बताएंगे। शिपकिला दर्रा जो है, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और ये सतलुज का भारत में प्रवेश द्वार है, ठीक है। ये जो शिपकिला दर्रा है, ये क्या करता है? सतलुज का भारत में प्रवेश द्वार है। अर्थात सतलुज नदी जो होती है, कैलाश मानसरोवर से निकलकर कहाँ पर आती है? भारत में जब प्रवेश करती है, तो शिपकिला दर्रा मतलब इसी दर्रे से होकर बाहर आती है। तो सतलुज भारत में प्रवेश द्वार है, और ये कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। कहाँ से जाता है? इसका रास्ता कैलाश मानसरोवर से जाता है। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये आपका देखिए, ये मैप आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर है, ये पड़ रहा है हमारा, ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये आपका शिपकिला दर्रा है। क्या है? ये आपका शिपकिला दर्रा है। ये देखिए, ये दर्रा बना हुआ है यहाँ पर। ये क्या होता है यहाँ पे? ये है, यहाँ पर मानसरोवर, क्या है? मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर है। जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से जो है नदी पासेज है इस दर्रे के माध्यम से। ये आपको दर्रा यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा, इसको शिपकिला दर्रा बोलते हैं। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है।
जो कि क्या है, यहाँ पर सतलुज नदी का उद्गम स्थान यहाँ पर सिपकिला दर्रा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये क्या करता है, ये कहाँ पर लाई करता है, हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। तो सिपकिला दर्रा ये कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं। इसी हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से दर्रे आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आता है ये हमारा सिपकिला दर्रा हो गया, ठीक है। ये आपका रोहतांग दर्रा हो गया। रोहतांग दर्रा, अब पूछते हैं कि अटल सुरंग कहाँ पाई जाती है, तो अटल सुरंग का जो उद्गम है वो कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे में है। कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे में। किसका, अटल सुरंग। अटल सुरंग कहाँ पर है, किस दर्रे में पाई जाती है, तो अटल सुरंग कहाँ पर पाई जाती है, रोहतांग दर्रे में पाई जाती है। पूछ लेगा कि इसकी लंबाई कितनी है और ये किससे कनेक्ट करता है। ये दो वैलीज़ को कनेक्ट करता है। किससे, दर्रे का काम क्या होता है, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दर्रे का जो काम होता है वो टू वैलीज़ को, मतलब दो घाटियों को जोड़ने का काम करती है। तो ये कुल्लू घाटी और दूसरा क्या है, स्पीति वैली। स्पीति घाटी को जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है, तो कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ने का कार्य कौन करता है, रोहतांग दर्रा करता है। इसी में जो अटल सुरंग है, अटल सुरंग है वो स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी को जोड़ने का काम करता है। अब पूछेगा इसकी लेंथ कितनी होती है, तो जो लेंथ होती है हमारी यहाँ पर, तो इसकी अटल सुरंग की, अटल टनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, अटल टनल की लेंथ होती है 9.02 किलोमीटर। कितनी लेंथ है, अटल टनल की जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है। और ये अटल किसको, कौन कौन सी दो वैलीज़ को जोड़ता है, ये दो वैलीज़ को जोड़ता है, कौन सी, स्पीति वैली और कुल्लू वैली। किसको, स्पीति वैली और कुल्लू वैली को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश का डेबसा पास है। क्या है, डेबसा पास, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डेबसा पास पड़ता है। सिपकिला दर्रा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो दर्रे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतांग पास, जिससे अटल सुरंग की बात की जाए तो रोहतांग पास में पड़ता है। और दूसरा सिपकिला पास है, जो सिपकिला दर्रा ये सतलुज नदी का उद्गम स्थान है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ सिपकिला पास का रास्ता जो है कहाँ जाता है, कैलाश मानसरोवर, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश और ये कैलाश मानसरोवर का रास्ता यहाँ से जाता है, ठीक है। और इसमें और भी हिमाचल प्रदेश में और भी इसमें दर्रे पाए जाते हैं, जैसे बाड़ालाचला है। क्या है, बाड़ालाचला, जो कि किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है, जोड़ का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, हिमाचल प्रदेश को। ये देखिए दर्रा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये किसका एरिया है, हिमाचल प्रदेश का है। और ये इधर आप जाएंगे तो किधर जाएंगे, लेह की तरफ जाएंगे। तो जो बाड़ालाचला के बारे में आता है, तो बाड़ालाचला कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसको जोड़ने का कार्य करता है, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। चलिए अपने पॉइंट्स पर चलते हैं। तो हमने बात कर ली थी किसकी, सिपकिला दर्रा का। तो सिपकिला दर्रा जो होता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। सिपकिला दर्रा इधर आपको बताया था, ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से ये, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। तो ये हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है। यहाँ से सतलुज नदी का क्या होता है, उद्गम स्थान होता है। और ये किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, यहाँ पर जो एरिया ये किसका है, तिब्बत का है। तिब्बत का क्या है, एरिया। तिब्बत की कैपिटल क्या होती है, तिब्बत की कैपिटल क्या होती है, आप कमेंट करके बताइएगा तिब्बत की कैपिटल क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाओस होती है, क्या होती है, लाओस होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात हो गई। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा, सिपकिला दर्रा तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज का भारत में प्रवेश द्वार है, कैलाश मानसरोवर को यह रास्ता जाता है। बात करते हैं रोहतांग दर्रा की। रोहतांग दर्रा की बात हम वैसे भी कर चुके हैं। देखते हैं ये कुल्लू घाटी को, स्पीति घाटी को दूसरा नाम क्या है, लाहौल घाटी भी बोला जाता है। पर्वतीय ढाल पर स्थित है। जब पर्वत की बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ से रावी और व्यास नदी का
तो यहाँ पर इतनी मात्रा में बर्फ़ पाई जाती है कि जब पर्वत की बर्फ़ निकलती है, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो किसकी नदी का, रावी और व्यास का क्या होता है, उद्गम स्थान है, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। इसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है। इसका लाशों का ढेर कहने का ये अर्थ है कि एक बार आर्मी कैंपेनिंग के चलते वहाँ पर क्या हुआ था कि इतनी मात्रा में रोहतांग दर्रे पर इतनी मात्रा में बर्फ़, कुछ सैनिक वहाँ पर गए थे जो कि कोई भी वापस नहीं आया था। वहाँ जाने के बाद सभी बर्फ़ में ढक गए थे, शहीद हो गए थे, इसीलिए उसको लाशों का ढेर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाशों का ढेर। रोहतांग दर्रा में अत्यधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, बर्फ़ से ढका होता है और बर्फ़ पाई जाती है। अटल सुरंग की बात कर चुके हैं हम। अटल सुरंग जो होता है रोहतांग दर्रे का विकल्प है, अर्थात ऑप्शन में आ जाता है। अटल सुरंग कहाँ पाई जाती है, तो रोहतांग दर्रे में पाई जाती है। मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली या हिमाचल प्रदेश में मनाली पड़ता है, तो मनाली को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था कि ये जो है जो मनाली को लेह से जाने का रास्ता 46 किलोमीटर कम कर देता है। क्या करता है, 46 किलोमीटर की जो रेंज है उसको घटा देता है। ये अटल सुरंग 46 किलोमीटर की लेंथ को क्या करती है, घटा देती है। इसकी लेंथ क्या है, 9.02 किलोमीटर। और ये किस श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ पर जो है ये क्या है कि यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ये इस तरह से पीर पंजाल श्रेणी में इसको क्या बोलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाड़ालाचला के दर्रा के। बाड़ालाचला दर्रा कहाँ पर है, वो भी हिमाचल प्रदेश में, अभी बताया था। हिमाचल को लेह से जोड़ने का कार्य करता है ये। किसको, हिमाचल को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान है, पूछ लेगा। जो बाड़ालाचला जो दर्रा है वो किस नदी को जोड़ने का, किस नदी का उद्गम स्थान है, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है बाड़ालाचला दर्रा। ठीक है, चिनाब जो है वो किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है। अब बनिहाल दर्रा की बात करते हैं। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, ये बनिहाल दर्रे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर में स्थित, अभी आपको मैप में दर्शाएंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा, जो कि, चलिए चलते हैं सीधे। ठीक है, ये रहा आपका बनिहाल पास आ गया। ये है बनिहाल दर्रा, जो कि ये कौन सा एरिया है, JNK है। ठीक है, ये JNK एरिया है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। बात करते हैं बनिहाल दर्रा में और कौन सी खास बात है, तो जो अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, जवाहर सुरंग की। किसकी, जवाहर टनल। जवाहर टनल जो है, अब पूछे एग्ज़ाम में आता है जवाहर टनल किस राज्य में, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग जो है किस टनल को बिलोंग करती है, मतलब जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो जवाहर टनल कहाँ से गुजरती है, बनिहाल दर्रे से निकलती है। और जवाहर टनल जो है, तो पूछ ले बनिहाल दर्रा है कहाँ पर, तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये बनिहाल दर्रा किसको कहाँ तक जोड़ता है, तो जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट है, बनिहाल दर्रा हो गया, जोजिला पास हो गया, जोजिला पास भी जम्मू कश्मीर को ले जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यहीं पर एक है क्या सा, काराकोरम दर्रा। क्या है, काराकोरम दर्रा क्या है, सबसे ऊंचा जो दर्रा है, सबसे ऊपरी स्थान पर स्थित जो दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा जिसे बोला जाता है, सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा बोलेंगे। कहाँ पर स्थित है, काराकोरम में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, JNK का ये एरिया है। ठीक है, लद्दाख क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है या राज्य है, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहीं पर बात करते हैं तो अगीला पास यहाँ पर है। ये देखिए, ये पास दिखा रहा होगा, अगीला पास और खुरजेब पास। अगीला पास जो है ये किसको जोड़ने का कार्य करता है, अगीला पास जो है वो चाइना को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो चाइना का है। किसका है, अगीला पास और खुंजेरा पास जो है वो किसको, चाइना को जोड़ने का कार्य करता है। यहीं से हमारा क्या होता है, जो व्यापार होता है। ठीक है, यहाँ पर और यही इम्पोर्टेंट दर्रा है, बनिहाल दर्रा, जोजिला पास, यहाँ पर अगीला पास हो गया। यहाँ पर काराकोरम दर्रा दर्शाया नहीं गया है, तो इस जगह पर क्या है,
काराकोरम दर्रा स्थित है। ठीक है, काराकोरम पास है, काराकोरम पास है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो बनिहाल दर्रा की बात करते हैं। तो बनिहाल दर्रा भी किस श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी, और पीर पंजाल श्रेणी पूछा था है कहाँ पर, तो मध्य हिमालय में पड़ती है, क्या मिडिल हिमालय में पड़ती है। तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जवाहर सुरंग इससे होकर गुजरती है और पीर पंजाल श्रेणी भी इसके मध्य में स्थित है। जोजिला दर्रा अभी बताया था जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये है कहाँ पर, एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये वहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। द्रास एक जगह पड़ती है, वहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, द्रास में पाया जाता है। सर्दी में बर्फ़ से ढक जाता है, इसे साफ करने के लिए सीमा सड़क संगठन, मतलब सर्दी में जब यहाँ पर अत्यधिक बर्फ़ हो जाने के कारण, क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि जो बर्फ़ को साफ़ करने का कार्य किसका होता है, तो सीमा सड़क संगठन करती है, जो कि ऑपरेशन बैशोन के दौरान इनकी क्या होती, 1947-1948 में क्या हुआ था, इनका स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बुर्जिला दर्रे के वे। बुर्जिल दर्रा जो है वो पीओके के लद्दाख से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा अभी आपको बताया था। अब पॉक, पीओके मतलब पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉक पाकिस्तान या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके के लद्दाख से जोड़ने का कार्य करता है। इसको गिलगिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको गिलगिट बल्टिस्तान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या पीओके को क्या बोलते हैं, एक अन्य भाषा में गिलगिट बल्टिस्तान भी बोला जाता है। अघिल दर्रा और खुर्जेब दर्रा के बारे में भी आपको बताया था। पीओके से चाइना ऊपर जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या होता है, पीओके से चाइना को जोड़ता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि कहाँ पर स्थित है, लद्दाख के आसपास का एरिया है कहलाता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा की भी हमने बात की थी, कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ये काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है, चीन को रास्ता जाता है और कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। बात करते हैं उत्तराखंडी। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हमारे पाए जाते हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपलोग दर्रा। ये दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, किसको, इंडिया को तिब्बत से जोड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर को क्या जाता है, रास्ता जाता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट दर्रा पड़ता है, सिनला दर्रा। ठीक है, सिनला दर्रा ये मध्य उत्तराखंड में स्थित होता है और धर्मा घाटी को और यकुती घाटी को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका जो एरिया है, ये एरिया जो आपका पड़ता है ये आपका क्या होता है, यूके पड़ता है, क्या पड़ता है, ये आपका जो एरिया पड़ता है वो उत्तराखंड एरिया पड़ता है, यूके। ये देखिए मानस पास हो गया, नीति पास हो गया और ये लिपलोग पास हो गया। ये जो एरिया होता है ये पूरा तिब्बत का एरिया है, किसका है, तिब्बत का एरिया है, तिब्बतीन एरिया है। तो ये किसको जोड़ने का कार्य करता है, तिब्बत को, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। और यहीं से क्या होता है, हमारा जो क्या होता है, हाँ, ये तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। ये हमारे 3 हो गए, माना पास, नीति पास और लिपलेक पास, मतलब माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपलेक दर्रा। यहीं पर एक, यहाँ पर इसके बीचों बीच में यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा। यहाँ पर क्या बोल रहे थे, यहाँ पर जो मध्य भाग में एक दर्रा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सिनला पास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनला पास बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये धर्मा घाटी और यकुती घाटी को, यहाँ पर धर्मा घाटी यकुती घाटी को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये उत्तराखंड का कवर हो चुका है। सिक्किम में चलते हैं। सिक्किम का इंपॉर्टेंट दर्रा है नाथुला दर्रा, जो कि रेशम मार्ग का हिस्सा कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशमी मार्ग का हिस्सा कहलाता है। चीन से व्यापार होता है यहाँ पर क्या होता है, चीन से व्यापार किया जाता है, मतलब यहाँ पर जो ट्रेड किया जाता है नाथुला दर्रा के थ्रू से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कार्य होता है वो भी चीन से होता है। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, बट 2006 में एक वॉर के दौरान इसको 1962 में बंद कर दिया गया था। 2006 में एक व्यापारिक संधि के द्वारा इसको खोल दिया गया था। सिक्किम में बात करते हैं, दूसरा दर्रा है जैलेपला दर्रा कहलाता है, जो उसके थोड़ा सा बगल में ही है, अर्थात दक्षिण में है, नाथुला के दक्षिण में स्थित है। सिक्किम को लिहाज का अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिहाज क्या है, तिब्बत की राजधानी है लिहासा। ठीक है,
ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है, जेलेपला दर्रा जो है किसको जोड़ता है, सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं इसको क्या है। ये हमारा जो एरिया है ये हमारा सिक्किम का एरिया है, ठीक है, ये हमारा सिक्किम का एरिया है। तो ये देखिए नाथुला दर्रा, यहाँ पर नाथुला पास आ गया। नाथुला पास किसको वो जोड़ता है, चाइना को इंडिया से जोड़ता है, या यहीं से बात कर लेते हैं, सिक्किम को चाइना से जोड़ता है, जोड़ने का करता है। यहीं पर ट्रेडिंग वगैरह, मतलब ट्रेडिंग इन द सेंस मतलब ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है, कार्य होता है, वो किसके आधार पर होता है, नाथुला पास के थ्रू होता है। यहाँ पर जेलेपला पास आ गया आपका, और ये आ गया डुंगखाला पास, और एक पास और पड़ता है जो इम्पोर्टेंट पास आपके यही है, नाथुला और जेलेपला पास। मैक्सिमम एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। और ये भी दर्रे क्या हैं कि चाइना से कुछ जोड़ते हैं, और ये एक जो दर्रा है वो तिब्बत से जोड़ता है, जो लेचलाला पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सिक्किम के कुछ दर्रे हो गए, इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, यांगपा दर्रा और यांग्या दर्रा। यांगपा दर्रा और यांग्या दर्रा ये कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है यांग्या दर्रा। क्या है, यांग्या दर्रा कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। और यहीं पर एक दर्रा पड़ता है दिफू दर्रा, जो कि दिफू दर्रा क्या है, ट्री पॉइंट बोला जाता है इसको। यहाँ पर ट्री पॉइंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चाइना, इंडिया और म्यांमार तीनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चाइना दिफू दर्रा इंपॉर्टेंट दर्रा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ऐसा कौन सा दर्रा, इनमें से कौन सा दर्रा 3 कंट्रीज़ को जोड़ने का कार्य करता है। तो बात किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर दिफू दर्रा जो है वो किसको, 3 कंट्रीज़ को उसको जोड़ने का, 3 कंट्रीज़ को जोड़ने का कार्य करता है, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहीं पर भारत और म्यांमार के बीच में ये एक ऐसा दर्रा है जिसमें विवादित दर्रा चलता है, इसमें कोई ना कोई विवाद बना ही रहता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में अभी भी ये विवादित ही है। बुमला दर्रा ये दोनों भी किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आ जाता है आपका। ये योंगपा पास है और ये बोमडीला पास है। ठीक है, योंगपा पास हो गया, बोमडीला पास हो गया। और बात किया था यहीं पर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है यांगपा पास। यहाँ से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया। ये पूरा एरिया क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डिफू पास है, जो कि ये इसका जो एरिया गया हुआ है, एक एरिया ये इधर म्यांमार साइड जाता है, ये चाइना साइड जाता है, और ये इंडिया में आता है। ये राजनीतिक तौर पर विवादित दर्रा है। ये यही पूछ लिया था क्वेश्चन में कि 3 ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि 3 कंट्रीज़ को जोड़ता है। तो किसके बात करेंगे, दिफू पास की, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में थाल दर्रा है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और ये किसके थ्रू, रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ता है। भोर घाट है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब थाल घाट की बात कर लेते हैं। ये देखिए मुंबई का एरिया होगा, महाराष्ट्र एरिया है। यहाँ पर थाल घाट है, भोर घाट है। ये मुंबई को किससे जोड़ता है, मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। और ये जो हमारा भोर घाट है वो मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट कहाँ पड़ते हैं, तो ये हमारे कहाँ पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के बीच में एक दर्रा पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, केरल और तमिलनाडु के बीच में दर्रे को क्या बोलते हैं, पाल घाट बोलते हैं। ये देखिए पाल घाट, ये रहा केरल का एरिया और तमिलनाडु। ठीक है, इन दोनों के मध्य में एक दर्रा है, पाल घाट दर्रा। और यहीं पर एक दर्रा पड़ता है, सिनकोटा दर्रा। कौन सा, सिनकोटा पास पड़ता है, जो कि वह किसके मध्य है, केरल और उसके तमिलनाडु के मध्य पाया जाता है। यहाँ की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सी, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो एरिया हमारा हो गया
किसके अंडर में आ जाता है, सॉरी ये और ये एरिया, ये हो गया हमारा क्या, वेस्टर्न घाट, और ये किस में आ जाता है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो पाल घाट में पाया जाता है। ये कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है। सिनकोटा भी कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स और थे। चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है, जो कि मैप में नहीं था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए वहाँ पर इसको कवर नहीं किया। पर चांगला दर्रा पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में। चांगला दर्रा लद्दाख में, तुजू दर्रा मणिपुर में है। मणिपुर में एक दर्रा पाया जाता है जिसको तुजू दर्रा बोलते हैं। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो लिपलोक दर्रा से की जाती है। अभी आपको बताया था कैलाश मानसरोवर, लिपलोक दर्रा जो है, ये देखिए लिपलोक दर्रा है, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पड़ता है। तो इसकी यात्रा जो है, यहाँ से जो यात्री हैं कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं वो कहाँ पे आते हैं, लिपलोक दर्रे से होते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। यहाँ पर 2 दर्रे और हैं, पीपली दर्रा और हालांकि ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपके लिए यहाँ पर लिख दिया था ताकि कोई भी दर्रा हमसे छूटे नहीं। ठीक है, पीपली घाटी दर्रा और अरावली दर्रा ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अरावली पहाड़ियाँ, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, यहाँ अरावली है, यहाँ पर सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहीं पर आपका क्या पाए जाते हैं, 2 दर्रे पाए जाते हैं। यहीं पर आपके वो दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, पीपली घाटी दर्रा और अरावली दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा की बात करते हैं। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, चुंगी नदी के पास। नाथुला दर्रा से चुंगी नदी कहाँ से निकलती है, नाथुला दर्रा से निकलती है। तुजू दर्रा मणिपुर में है और मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत घाटी से जाने तक का रास्ता माना दर्रा कहलाता है। बात करेंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपलोक दर्रा से होती है और कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत घाटी तक जाने का रास्ता किसका है, माना दर्रा का है। किसका है, माना दर्रा जाता है। ठीक है दोस्तों, इमलीला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।